20 गांव की भूमि को लेकर जहां बीते 146 दिनों से बाजपुर तहसील में भूमि बचाओ आंदोलनकारी सरकार पर भरोसा करते हुए शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अब इस मुद्दे पर एक बार फिर सपा ने सरकार के विरोध में अपना आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, सपा ने भाजपा सरकार पर तराई को उजाड़ने का कुचक्र रचने का आरोप भी लगाया है। सोमवार को बाजपुर स्थित सपा कार्यालय में सपा यूथ के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा की धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अरविंद यादव ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या को सरकार हल्के में ले रही है और कोरे आश्वासन देकर हजारों भोले भाले परिवारों को बरगला रही है, उससे भाजपा के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अरविंद यादव ने कहा कि जनवरी 2024 से सपा कार्यकर्ता भाजपा सरकार के विरुद्ध जन सहयोग से उग्र जन आंदोलन छेड़ेंगे। कहा कि भाजपा के नुमाइंदों ने किसानों से वायदा किया था कि सीएम रुद्रपुर में आयोजित होने वाले युवा सिख सम्मेलन में बाजपुर के किसानों, मजदूरों व व्यापारियों को उनके भूमिधरी अधिकार वापस देने की घोषणा करेंगे, जिस पर भारी तादाद में सिख समाज के लोग रुद्रपुर पहुंचे भी थे। लेकिन सीएम धामी ने एक बार फिर किसानों को कोरे आश्वासन का लॉलीपॉप देकर उन्हें ठगने का प्रयास किया है। इससे साबित हो गया है कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। यादव ने आरोप लगाया कि बाजपुर तहसील परिसर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन में आरएसएस से जुड़े लोग सम्मिलित होकर आंदोलन को निरंतर कमजोर करने का काम कर रहे हैं और आंदोलनकारियों पर सरकार का विरोध न करने का दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन सपा अब सरकार का खुलकर विरोध करेगी और जब तक भूमिधरी अधिकार नहीं मिल जाते तब तक सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला जाएगा। आता है लगभग 4 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही इनके दो कैबिनेट मंत्री उस समय शासन में थे। उनके आदेश पर एक जिलाधिकारी जो रहे डीएम नीरज खैरवाल जी, उन भूमि लगभग 4 वर्ष पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में एक जिलाधिकारी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। उस दिन के बाद से ही 20 गांव की 58-38 एकड़ भूमि के निवास करने वाले लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक खो चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस तराई को उजाड़ना चाहती है। उनकी निगाह तराई की जमीनों पे है। जैसे ही सरकार 2022 में चुनाव होने वाले थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय इन्होंने यह आदेश वापस लिया था और कहा था कि आपकी जमीनें मुक्त कर दी गई हैं। लेकिन सरकार जैसे चुनाव होने के पश्चात इन्होंने अपने ही कुछ लोग को कोर्ट को भेज दिए गए और कोर्ट के माध्यम से फिर दोबारा रोक लगवा दी गई है। इससे बिल्कुल फाइनल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तराई क्षेत्र को उजाड़ना चाहती है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अभी जिस प्रकार से इन्होंने एक सिख सम्मेलन का आयोजन किया था, इन्होंने कहना चाहते थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो जमीनें हैं वो सिख समुदाय की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 50,000 लोग निवास करते हैं इसमें। सिख समाज में बड़े बड़े फार्मर तो हैं ही, उनके साथ साथ हम छोटे परिवार जैसी और निवास करते हैं। वो लोग सरकार के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। ऐसे सिख सम्मेलन आयोजन करने से ये भारतीय जनता पार्टी ना समझे कि आंदोलन खत्म हो चुका है। आपको बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन जो चल रहा है पिछले 4 महीने से, इसमें किसान रोज 5 किसान अपनी भूख हड़ताल में बैठते हैं, लेकिन सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि भूखा रहे या आत्मदाह करे, इनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। हम बताना चाहते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो दूसरे समाज से लोग आते हैं, वो इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग जिलाधिकारी रुद्रपुर में एक आंदोलन करेंगे। उसके बाद इसकी रणनीति तैयार करके नए आंदोलन करने जा रहे हैं। सिख सम्मेलन को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सिख समाज के साथ साथ किसानों को छलने का कार्य किया है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारे किसान भाई रुद्रपुर पहुंचे थे, उन्होंने सोचा था कि मुख्यमंत्री बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और हमारी जो जमीन है उसका आदेश वापस ले लेंगे। लेकिन उन्होंने जब हमारे पूरा सिख समुदाय वहां पहुंचा, किसान वहां पहुंचे, तो उन्होंने फिर सरकार ने एक बार हमें दोबारा छलने का कार्य किया और एक झुंझुना दोबारा दे दिया गया, आश्वासन दे दिया गया कि आपकी जमीन हम वापस कर देंगे। इन्हें लगातार ये दबाव बनाना चाहते हैं। जब भी कोई चुनाव आता है हमारी जमीन पर रोक लगा देते हैं और दबाव बनाकर ये अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। अगर आरएसएस के लोग आंदोलन में नहीं होते तो आज हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बाजपुर में निवास कर रहे लोग हैं, उनकी जमीनें भी बहुत सारी इसमें आ रही हैं। वो लोग मैंने देखा था आंदोलन के समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सरकार का विरोध नहीं करने दे रहे थे। जब तक हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो उन पर बात तक कैसे पहुंचेगी आवाज। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार का विरोध करेगी और हम सरकार का स्वागत तब करेंगे, हमने पहले भी किया था। हमारी जमीनें पूर्ण रूप से वापस करेगी तो समाजवादी पार्टी उनका स्वागत भी करेगी, अभिनंदन भी करेगी। अगर ये लोग ये हमारे साथ ये खेल खेलते रहे जमीन छीनने का, तो आने वाले समय में हम प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ साथ इनके हर कार्यक्रम को विरोध करेंगे।